साकेत कोर्ट में लावारिस बैग से टिक टिक की आवाज, जिसमें पुलिस के साथ बम स्क्वाड सहित कई टीमें पहुंची। जिसमें आपको बता दें कि हाल ही के कुछ दिनों में रोहिणी कोर्ट में पहले फायरिंग की वारदात हुई, उसके बाद टिफिन में भी ब्लास्ट हुआ और इसी को देखते हुए दिल्ली के अलग अलग कोर्ट की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। वहीं पुलिस कोर्ट की सुरक्षा को लेकर के भी अलर्ट है और इसी कड़ी में आज शाम साकेत कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने मॉक ड्रिल किया, जिसमें पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई कि साकेत कोर्ट में लॉबी में एक लावारिस बैग है, उसमें से तारे निकल रहे हैं और टिक टिक की आवाज आ रही है। वहीं पीसीआर कॉल मिलते ही मौके पर दिल्ली पुलिस के साथ दूसरी एजेंसियां, बम स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई और बम स्क्वाड ने लावारिस बैग की जांच की और आधे घंटे में मॉक ड्रिल को कंप्लीट किया। वहीं डीसीपी ने बताया कि इस मॉक ड्रिल के पीछे मकसद यह था कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम क्या है और यदि कोई भी विषय परिस्थिति आती है तो हम इसे कैसे समय से निपट सकते हैं। जिसमें सुने जरा बेनीता मेरी जेकर डीसीपी साउथ को। ड्रिल था, क्या था पूरा बताइए। आज हमने साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक मॉक ड्रिल प्लान किया, जिसमें हमारी पीसीआर कॉल ये आई कि मेन बिल्डिंग लॉबी पे एक लावारिस बैग पड़ी हुई है, उसमें से तारे दिख रही है और टिक टिक की आवाज़ आ रही है। तुरंत ही हमने अपना डॉग स्क्वाड, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, क्राइम टीम, एम्बुलेंस, फायर इंजन सभी को मैसेज दे दिया। सभी ऑफिसर्स, एसीपी, एसएचओ, लोकल स्टाफ, कोर्ट के इंस्पेक्टर, हम सभी लोग तुरंत मौके पर पहुंच गए। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आई और अपनी कार्रवाई पूरी करके बॉम्ब को डिटोनेट कर दिया, सेफ डिक्लेयर किया गया और सभी इवैक्यूएशन भी ठीक से कराई गई। कितने देर की मॉक ड्रिल की और कॉल कितने बजे की थी और थाने की टीम कितने बजे पहुंची? कॉल लगभग 3:40 की थी। थाने की टीम 2 मिनट से कम टाइम में पहुंच गई थी और कोर्ट सिक्योरिटी के इंस्पेक्टर तो उससे पहले ही पहुंच गए मौके पे। लगभग आधा घंटा लगा पूरी कार्रवाई में और अभी सिचुएशन हमने नॉर्मल कर दिया। जिस तरीके से आतंकवादी का आज भी स्पेशल सेल ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया जी, क्या उसको देखते हुए 26 जनवरी को देखते हुए आप लोग ये मॉक ड्रिल करवा रहे हैं? जी बिल्कुल, 26 जनवरी पास आ रही है और हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। इस वजह से हम ऐसे मॉक ड्रिल जैसे पहले सेलेक्ट सिटी वॉक साकेत में किया था, अभी यहाँ पे किया है, ताकि हम लोग और हमारी पूरी टीम बिल्कुल तैयार रहे किसी भी टाइप के इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए। फिलहाल आप विनोद शर्मा, प्रेसिडेंट साकेत कोर्ट को सुने। विनोद जी, आज साकेत कोर्ट में मॉक ड्रिल था, जिस तरीके से 26 जनवरी नज़दीक आ रहे हैं और आज दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया, क्या कहेंगे किस जगह साकेत कोर्ट में जो है आज मॉक ड्रिल हुआ? देखिए, सिक्योरिटी इशू काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। रोहिणी में भी इशू हुआ था और 30 हज़ारी में भी हुआ। ये सिक्योरिटी पे हमारे यहाँ हाई कोर्ट बड़ा सीरियस व्यू ले रही है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए भाई इमरजेंसी में अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज किया गया कि गाड़ी किस गेट से आएगी, किस गेट से बाहर जाएगी, इन केस कोई ऐसी इमरजेंसी या सिचुएशन आती है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये मॉक ड्रिल यहाँ पे किया गया था। जिस तरीके से 3:40 की कॉल थी, क्या आप खुद कोर्ट के अंदर थे? क्या पुलिस मौके पर टाइम से पहुंची और किस तरीके से एम्बुलेंस आई, किस तरीके से आपने देखा? देखिए, जैसे ही कॉल हुई इमीडिएटली मेरे ख्याल से विदिन 5 to 10 मिनट्स यहाँ पुलिस ऑफिशियल्स आ गए थे और उसके बाद एम्बुलेंस आ गई थी। गेट नंबर 3 से उसने एंटर किया और सीधा अंदर आई और फिर हमारे कोर्ट कॉम्प्लेक्स के सामने से होते हुए गेट नंबर 4 से एग्जिट हुआ उसका। विनोद जी, साकेत कोर्ट जिस तरीके से कोर्ट के अंदर अभी कुछ दिन पहले टिफिन में मिला, ब्लास्ट हुआ, इसको लेकर आप साकेत कोर्ट में किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था पर? देखिए, सबसे पहले तो हमारे सभी मेंबर्स को एजुकेट कर दिया गया था। हम लोगों ने SMS भी फ्लैश कर दिया था, सर्कुलर भी दे दिया गया था और इंडिविजुअली भी माउथ कन्वेंसिंग भी की गई थी। सारे मेंबर्स ने कोऑपरेट किया और हमारे यहाँ इवन जो एंट्री होती है वहाँ पर आई कार्ड वगैरह दिखा के हमारे मेंबर्स जाते हैं और सिक्योरिटी के जो भी ऑफिशियल्स हैं उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए
हमारे यहाँ नीचे कुछ गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, उनको भी हमने हटवाया यहाँ से। और बाकी चूँकि हमारे यहाँ लिमिटेड गेट्स हैं, फ्री फॉर ऑल नहीं है, चूँकि 3 ही गेट हैं कोर्ट में एंटर करने के लिए, तीनों गेट पर सिक्योरिटी है, मुस्तैदी से है और हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। दिल्ली से शहनवाज खान की रिपोर्ट।